नमस्कार किसान भाइयों, मैं गगन वर्मा फार्मर पॉइंट यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग के बारे में। हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल किस तरीके से लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपनी लैंड जो है उसको, अगर आपका एरिया लगभग 4-5 बीघे का एरिया है तो आप उससे एक सैंपल लीजिए, इनफ है। और उसके सब जो सैंपल होते हैं मिक्सिंग के लिए वो 6-7 आप ले सकते हैं। तो आपने सैंपल किस तरीके से लेना है और उसके जो पैरामीटर्स क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने ये अभी आपने एक तो आपका जो ये जिसको हम चिखड़ी बोलते हैं, ये आपका नॉन आयरन वाली होनी चाहिए, रस्ट के इसमें रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ब्राउनिश चीज़ जो परत होती है वो नहीं होनी चाहिए इस पर। तो इसके बाद आपने सबसे पहले तो जहाँ से आपका जो तौलिया है, प्लांट का जो तौलिया है, उसकी आपने फीडिंग रूट जो होती है तौलिए के अंदर से ही हमने सैंपल लेना है। क्योंकि बहुत से क्या कहते हैं कि आपने बाहर से सैंपल लेना है, लेकिन नहीं, हमने तौलिए के अंदर से सैंपल लेना है। जहाँ से आपके प्लांट की जो फीडिंग रूट्स है हमने वहाँ से सैंपल लेना है। और अगर आप बाहर से लेते हैं वो आप एक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस जो आपका तौलिए के बाहर और अंदर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो ये लेयर है सबसे पहले वो थोड़ी सी साफ़ करनी है इस तरीके से। फिर आप इसको खोद सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये इससे ही चिकड़ी से खोद के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी ये सारा है, जो भी चिकड़ी से जो आपने खोदा था, जो भी कुदाल से आपने खोदा था, उसको आपने बिल्कुल क्लीन कर देना है, जो उसकी मिट्टी है। क्योंकि इसमें आपकी जो आयरन की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। तो उसके लिए हम इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद हम एक स्टिक लेंगे। एक स्टिक आप एक बड़ी सी चौड़ी सी ले सकते हैं, जिससे कि आप इजीली यहाँ से खोद सकें। तो अब आपने करना क्या है, इसको इस तरीके से, ये आपकी टॉप लेयर है। उसके बाद आपकी ये लेयर शुरू हो गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अप्रॉक्सीमेट आपने ये 1 फीट तक खोदना है लगभग। तो आपने यहाँ से इस तरीके से हर जो लेयर है वो इसके साथ पिल होनी चाहिए, वो इसके साथ आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसको खोदेंगे और बिल्कुल नीचे तक, लास्ट तक आप इसको खोदेंगे। और इसमें बिल्कुल भी आपने पत्थर नहीं रखना है, कोई भी पत्थर आप उसको। और उससे जो मेन बात और क्या है, आपको एक बिल्कुल आप पॉलीथीन का प्लास्टिक ले सकते हैं, या आप बिल्कुल एक साफ़ सा प्लास्टिक या कोई भी बैग हो गया, कैरी बैग होगी, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। उसमें किसी तरह के केमिकल्स या कुछ भी वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का रैपर लिया है, तो उसमें मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ। उसमें हमने किस तरीके से इसको लेना है। तो सपोज़ करिए कि हमने ये लिया, हमने यहाँ पर ये आपकी सैंपल के लिए हमने ये ले लिया, ये मिट्टी। अब आपने इस मिट्टी को लगभग थोड़े हल्के इसमें आप इसको इससे आपने ये पत्थर पूरे निकाल के, प्रॉपर पत्थर निकालने के बाद आप इसमें बिल्कुल भी पत्थर नहीं होने चाहिए।
तो इसको प्रॉपर छान के इसको आपने शेडी से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है। इस मिट्टी को आपने ड्राई होने देना है थोड़ा सा, डायरेक्ट सनलाइट के इसमें नहीं रखना है, शेडी से पोर्शन में रख के इसको ड्राई होने दीजिए। तो आपका ये एक सब सैंपल हुआ है, ठीक है। ये सब सैंपल का मतलब है कि जो आपने प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करना है। सपोज़ करिए आपकी जो लैंड है, आपकी ये लैंड है, ये आपकी एक लैंड है, ठीक है। तो इसमें आपने एक जिग जैग या डब्ल्यू कह सकते हैं वो ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें आपने एक डब्ल्यू सा जिग जैग जो मोशन होता है उसमें आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब आपने एक सैंपल आप यहाँ से लेंगे, एक सैंपल आप यहाँ से लेंगे, एक सैंपल आप यहाँ से, एक आपने यहाँ से ले लिया और एक आपने यहाँ से और एक आपने यहाँ से ले लिया। अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 सब सैंपल आपने लेने हैं, इसी तरीके से होंगे। इस तरीके से ये आपका उनमें से सिर्फ एक सैंपल है, उनमें से एक सब सैंपल है। तो इसको आपने फिर इकट्ठा करके वो सारे जो आपके पास सब सैंपल्स जब आप सारे इकट्ठे करेंगे एक पोर्शन पे, तो आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको ड्राई करके थोड़ा सा, उसके बाद आपने इसके 4 पोर्शन बना देने हैं। इस तरीके से 4 पोर्शन आपने इसके ये बनाने हैं। फिर आपने ये पोर्शन हटा के, ये पोर्शन हटा के अगेन उनको मिक्स करना है। अगेन आप मिक्स करेंगे, देन आपको अगेन यही प्रोसेस फॉलो करना है। 4 सैंपल तो आपने इस बार ये हटा दिया, इस बार ये हटा दिया और उसको अगेन जब तक वो अप्रॉक्सीमेट आपके पास हाफ़ केजी का जो हाफ़ केजी की मिट्टी नहीं रह जाती उतनी आपने रखनी है। उसके बाद आप उसको प्लास्टिक के बैग में डाल के उसको सॉइल टेस्टिंग लैब दे सकते हैं। तो हमारी भी सॉइल टेस्टिंग लैब है, तो उसके लिए हम आपको फेसबुक पेज के माध्यम से आपको बता देंगे कि आपने किस लोकेशन पे, ये हमारी किंगल नियर बाई किंगल रहेगी। तो डिजिटल लैब है, इसमें आपको विदिन 1 और 2 डेज़ सैंपल की जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे FB पेज पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें गगन वर्मा ऑर्चर्ड खोलवी, उसमें आपने इसको उसमें पूरी अपडेट मिल जाएगी आपको सॉइल टेस्टिंग लैब के रिगार्डिंग। तो आपने सैंपल इस तरीके से लेना है और आपने जो विशेष ध्यान रखना है वो आपने एक जो हमारा बिल्कुल ये यहाँ तक, जैसे खेत यहाँ तक है तो यहाँ तक ये खेत है, तो इसके यहाँ से हमने कभी भी सैंपल नहीं लेना है, हमने बिल्कुल सेंटर से सैंपल लेना है, सेंटर से। क्योंकि क्या होता है कि बरसात में जो पानी के साथ जो आपका बैक साइड वाले खेत है उसके भी जो केमिकल जो आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करे वो वहाँ पर रेजिड्यू उसका रह जाता है, तो उस कारण आपने वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। और दूसरी बात, अगर आपकी वर्जिन लैंड है, न्यू लैंड है, आप दोबारा से इनिशियल से उसमें प्लांटेशन करना चाहते हैं शुरू से, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कहीं मर्ज़ी से भी सैंपल लीजिए, आप वही प्रोसीजर वही रहेगा, जिगजैग मोशन, डब्ल्यू मोशन। तो डब्ल्यू की तरह आपने सैंपल उस तरीके से ही लेना है। तो इसके रिगार्डिंग इसके बेनिफिट्स बहुत है। आप हमारी जो लैब में टेस्टिंग होती है वो 14 पैरामीटर पर टेस्टिंग होती है, पीएच से लेकर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह हर जो ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट है उन पर। तो इसके लिए पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप खाद डाल रहे हैं, आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर लीव्स में नहीं पहुंच रही है, उसका क्या रीज़न है, उसका पीएच रीज़न है। आपने फर्टिगेशन नीचे जो आपके कंपोस्ट है वो आपने डाले, ठीक है, आपको पीएच पता नहीं है, आपका पीएच ज़्यादा है या कम है, तो आप जितने मर्जी नीचे कंपोस्ट डालेंगे उसका कोई यूज़ नहीं है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अगर
सेब तुड़ान के बाद पोस्ट हार्वेस्ट में अगर आपने कंपोस्ट डाली है तो उसके लगभग 2 से 3 मंथ बाद आप सैंपल लैब में भेज सकते हैं। अगर आपने पोस्ट हार्वेस्ट कर ली है, आपके सेब तुड़ान हो चुका है, तो उसके बाद ही आप तुरंत सैंपल दीजिए और 1-2 दिन में आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही अपने जो खेतों में है वो खाद को डालिए। इससे आपकी कॉस्ट होती है आपके कंपोस्ट पे वो भी कम होगी और आपको बेहतर रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो ये आज की वीडियो यही थी किसान भाइयों। कैसी लगी मेरी फर्स्ट वीडियो? आशा करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न भी बताइए। थैंक यू।